सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत देवशयन महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज की हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमारी नयाधिकार विशेष की चर्चा चल रही है। अभी तक की हमारी 12 कक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि YouTube पर भव्योदय चैनल पर अपलोडेड हैं। आप यदि उन कक्षाओं को पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube में जाकर के और भव्योदय चैनल सर्च करेंगे तो आपको आलाप पद्धति की कक्षाएं मिल जाएंगी, या आप आलाप पद्धति भव्योदय चैनल लिखेंगे तो भी आपको कक्षाएं मिल जाएंगी। और आप ग्रुप में देखेंगे तो ग्रुप में सारी की सारी लिंक हैं, और लिंक में जाकर के आप वहां पर स्वाध्याय कर सकते हैं। और भी हमारे सर्वासिद्धि, इष्टोपदेश, छैडाला, द्रव्य संग्रह और भगवती आराधना जी का भी स्वाध्याय चल रहा है। आप उन ग्रंथों का भी स्वाध्याय कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को स्वाध्याय से जोड़ सकते हैं। कम से कम आप 5 व्यक्तियों को स्वाध्याय से जोड़ें। देखिए, हम ऐसे स्वाध्याय मंदिर में घर में बैठ कर के नहीं कर सकते, और ग्रंथ भी बहुत से लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है। कम से कम आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ कर के स्वाध्याय सुन तो सकते हैं। समझ में न आना या आना वो आगे की बात है, लेकिन कम से कम सुन तो सकते हैं हम उसको। इसलिए आप भी सुने और अपने घर परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी सुनाएं। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। जय बोलिए देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूर्व की कक्षा में पर्यायार्थिक नई व्युत्पत्ति अधिकार की हमने चर्चा की थी, और उसके पहले द्रव्यार्थिक नए व्युत्पत्ति अधिकार की चर्चा की थी, जिसमें सूत्र क्रमांक 195 तक का स्वाध्याय कर लिया था। आज की इस कक्षा में जो नैगम नय आदि पर विशेष सूत्र दिए गए हैं, एक प्रकार से कहते हैं यहाँ पर आगम नयों की चर्चा की जा रही है और आगम नय की व्युत्पत्ति बताई जा रही है। तो आइए सूत्र क्रमांक 196 की ओर चलते हैं। नैकम गच्छतीति निगमः निगमो विकल्पस्तत्र भवो नैगमः। कह रहे हैं कि जो एक को प्राप्त नहीं होता, अर्थात अनेक को प्राप्त होता है, वह निगम है, और निगम का अर्थ विकल्प है। तो जो विकल्प को ग्रहण करे वो नैगम नय है। नैगम नय की परिभाषा मैंने क्या बताई थी? जो अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करता है उसे नैगम नय कहते हैं। अर्थात नैगम नय विकल्प, जहाँ पर विकल्प हो और जो विकल्प को ग्रहण करे उसे नैगम नय कहते हैं। ठीक है, तो नैगम नय की परिभाषा क्या हुई? जो एक को प्राप्त नहीं होता, अनेक को प्राप्त होता है, वह निगम है, और निगम शब्द का अर्थ होता है विकल्प। तो जो विकल्प को ग्रहण करता है वो नैगम कहलाता है। नैगम क्या कहलाता है? जो विकल्प को ग्रहण करे वो नैगम कहलाता है। एक परिभाषा ये भी आपको मिल गई। फिर कह रहे हैं अभेद रूपतया वस्तु जातम संग्रहणातीति संग्रह। जो नए अभेद रूप से संपूर्ण वस्तु समूह को विषय करता है वह संग्रह नय है। संग्रह नय वस्तु में भेद नहीं करता, ये अभेद रूप से किसी भी वस्तु को, पदार्थ को ग्रहण करता है और फिर व्यवहार करता है। कैसे? यह वस्तु में जैसे कह देगा ये तो द्रव्य है, तत्व है, पदार्थ है, ऐसा कह देगा, ये संग्रह नय। संग्रह नय का काम क्या है? किसी भी वस्तु को समूह रूप में कहना। ऐसे नहीं कहेगा कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, ये इतना ही कहेगा तत्व। ऐसा नहीं कहेगा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, द्रव्य, इतना कह देगा द्रव्य। द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं भैया। तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। धर्म 10 होते हैं। फिर उनके एक एक करके नाम नहीं बताएगा, इतना कह देगा बस धर्म, कर्म, तत्व, पदार्थ, गुणस्थान, ऐसा। तो ये संग्रह नय का स्वरूप है। आगे कह रहे हैं संग्रहेण गृहीतार्थस्य भेद रूपतया वस्तु व्यावहित इति व्यवहारा। क्या कह रहा है?
व्यवहियत इति व्यवहारा, अर्थात संग्रह नय गृहीतार्थस्य, जो संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए हैं उन पदार्थों में भेद रूपतया, अर्थात भेद से जो वस्तु व्यवहित, अर्थात जो वस्तु का व्यवहार करता है, जो संग्रह नय में वस्तु ग्रहण की है उसमें जो भेद रूप से व्यवहार करता है वह व्यवहार नय कहलाता है। जैसे कि मैंने संग्रह नय में बताया था द्रव्य, तत्व, कर्म, पदार्थ, गुणस्थान, लेकिन व्यवहार नय उसके भेद प्रभेदों को बतलाएगा। व्यवहार नय बताएगा द्रव्य 6 होते हैं, तो व्यवहार नय कहेगा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। फिर उसमें भी बताएगा कि तप के भेद 12 हैं, अंतरंग और बहिरंग। फिर बताएगा अनशन, अमोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त, सह्यासन, कायक्लेश। ये सब भेद बताने वाला कौन है? व्यवहार नय। तो संग्रह नय क्या काम करता है? संग्रह नय काम करता है वस्तु का अभेद रूप से बताता है, और व्यवहार नय उसमें भेद करता है। ऋजु प्रांजलम सूत्रयतीति ऋजु सूत्र, जो नय ऋजु अर्थात सरल को सूत्रित अर्थात ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय है। जो नय सरल को सूत्रित करता है अर्थात सरल को ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय कहलाता है। तो ये यहाँ पर आचार्य भगवंत ने ऋजु सूत्र नय की परिभाषा बता दी। पहले भी आपको ऋजु सूत्र नय के विषय में आचार्य भगवंत बता चुके हैं। जब हमने तत्वार्थ सूत्र में 7 नयों की चर्चा की थी तब भी वहाँ पर हमने ऋजु सूत्र नय की बहुत अच्छे से चर्चा की थी। और यहाँ पर सरल परिभाषा आपको याद रखना है, जो ऋजु अर्थात सरल को सूत्रित अर्थात ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय है। आचार्य भगवंत ने बताया था कि जो भूत और भावी पर्याय को ग्रहण ना करके वर्तमान काल के पदार्थ को ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय है। फिर शब्द नय के बारे में बताया था, शब्दात व्याकरणात् प्रकृति प्रत्यय द्वारेण सिद्धः शब्दः शब्द नया। कह रहे जो नए व्याकरण की प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा सिद्ध और निष्पन्न शब्द को मुख्य कर विषय करता है वो शब्द नय है। बात वही हो गई, जो नए व्याकरण आदि के दोषों को टाल करके संज्ञा, कारक, लक्षण आदि के दोषों को टाल करके प्रकृति प्रत्यय के द्वारा जो सिद्ध अर्थ होता है उसे जो बतलाने का, जो मुख्य विषय को बतलाने का काम करता है वो शब्द नय। जैसे कि शब्द नय का काम क्या होता है? मुख्य शब्द को विषय बनाना। अब शब्द तो नपुंसक लिंग में भी होते हैं लेकिन अर्थ उसका एक ही हो, पुल्लिंग में भी होते हैं, शब्द कई हो सकते हैं पर उनका अर्थ एक है। तो जो एक व्याकरण आदि के जो दोष होते हैं उन दोषों को जो टाल करके मुख्य रूप से विषय बनाता है या उस अर्थ को स्वरूप बताता है, उस अर्थ को बताने वाला है वो शब्द नय कहलाता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया था आपको भार्या, दारा। तो ये भार्या, दारा, कलत्र ये क्या है? 3 लिंग में है। कलत्र नपुंसक लिंग का है, तो कलत्र यदि नपुंसक लिंग में चर्चा की जा रही है तो वहाँ पर कलत्र का अर्थ है स्त्री, ना कि नपुंसक। फिर कह रहा है परस्परेणाभिरूढ़ा समाभिरूढ़ा शब्द भेदेप्य अर्थ भेदो नास्ति यथा शक्र इंद्र पुरंदरा इत्यादया समभिरूढ़ा। कह रहे हैं परस्परेण अभिरूढ़ा, तो कह रहे हैं परस्पर में अभिरूढ़ शब्दों को जो ग्रहण करने वाला नय है वह समभिरूढ़ नय है। इस नय के विषय में शब्द भेद होने पर भी अर्थ भेद नहीं है। जैसे शक्र, इंद्र, पुरंदर ये तीनों शब्द देवराज इंद्र के पर्यायवाची होने से देवराज इंद्र में ही अभिरूढ़ है। कह रहे हैं समभिरूढ़ नय का काम होता है रूढ़ी से अर्थ बताता है। एक शब्द है वो एक अर्थ में कई शब्द होते हैं, जैसे देवराज इंद्र होता है उसके लिए शक्र भी कहते हैं, इंद्र भी कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं, परंतु यहाँ पर इंद्र ही लेना चाहिए। ये समभिरूढ़ नय। अब आगे कह रहे हैं एवं क्रिया प्रधानत्वेन भूयत इत्यमेवं भूता, कि जिस नय में वर्तमान क्रिया की प्रधानता है वो एवं भूत नय है। कि वर्तमान में जैसे जो पुजारी है, यदि कोई व्यक्ति है वो पूजा कर रहा है तो पुजारी कहेंगे, कोई माता यदि बर्तन धो रही है तो उसको बर्तन वाली कहेंगे, कोई कपड़े धो रही है तो कपड़े वाली कहेंगे, यदि वो पढ़ा रही है तो शिक्षिका कहेंगे, बच्चे को पाल रही है तो माँ कहेंगे, पति को भोजन करा रही है तो धर्म पत्नी कहेंगे। जिस समय जो क्रिया कर रही है उसे वही कहा जाएगा, ये एवं भूत नय है। इस प्रकार से ये 7 नय की परिभाषा हुई। आगे कह रहे शुद्ध निश्चयौ द्रव्यार्थिकस्य भेदौ। शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय के भेद से द्रव्यार्थिक नय के 2 भेद हैं। द्रव्यार्थिक नय के मैंने आपको 2 भेद बताए थे, शुद्ध और अशुद्ध।
लेकिन यहाँ पर शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय, ये दो भेद भी द्रव्यार्थिक नय के हैं, ये याद रखना। तो क्या है निश्चय और व्यवहार? तो अभेदानुपचरितया वस्तु निश्चीयत इति निश्चया और भेदोपचरितया वस्तु व्यावहित इति व्यवहारा। व्यावहियत अर्थात कह रहे हैं कि जो भेद और अनुपचरिता, अभेद और अनुपचरिता से वस्तु का निश्चय करे वह निश्चय, और जो भेद और उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार करे वो व्यवहार नहीं। तो इतनी बात जान लेना चाहिए, व्यवहार नहीं क्या करता है? भेद करने का काम करता है, परंतु निश्चय नय भेद का काम नहीं करता। निश्चय नय तो में तो क्या है? अभेद है और अनुपचरता, वहाँ पर उपचार है ही नहीं, जो कुछ है बिल्कुल सही सही है। और उपचार कहाँ पर है? उपचार व्यवहार में ही है। भेद कहाँ पर है? व्यवहार नय में है। तो जो नय भेद और उपचार के द्वारा वस्तु का व्यवहार करता है वह व्यवहार नय है, और जो अभेद और अनुपचारता के द्वारा वस्तु का व्यवहार करता है वही निश्चय नय है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने यहाँ पर आगम नयों की चर्चा की। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली कक्षा में और हम जानेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।